मेरा नाम नूर आलम है और जो दास्तान में सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी कहानी है जो आज भी चोलिस्तान के रेगिस्तानों में सुनाई जाती है। ये वो कहानी है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा और जो मेरी यादों का एक न मिटने वाला हिस्सा बन चुकी है। ये उन दिनों की बात है जब मैं चोलिस्तान के एक है गांव डेरा बख्श मैं रहता था। मेरा काम गांव के लोगों के लिए कपड़े बनना था, मगर मेरी रूह कहानियों की दीवानी थी। हमारे गांव में एक बुजुर्ग बाबा गुलाम रसूल हर रात लोगों को कहानियां सुनाया करते थे। उनका मानना था कि कहानियां महज तफरीह का जरिया नहीं होते, बल्कि उनमें इंसान की तकदीर छिपी होती है। इसी गांव में जीनब नामी एक लड़की रहती थी। इसकी खूबसूरती किसी परी से कम न थी। उसकी रंगत दूध की तरह सफीद, लंबी जुल्फें रेशम की तरह और आंखों में एक न खत्म होने वाली उदासी बसी हुई थी। वो उस गांव में तो रहती थी, मगर उसकी रूह एक आजाद परिंदे की मानिंद थी, बेचैन और बेकरार। वो गांव की रुवायात और हमेशा की यादों से बेपरवाह थी, पाबंदियों से बेजार थी। उसका दिल सिर्फ एक शख्स के लिए धड़कता था, फरहान, जो एक गरीब कुम्हार का बेटा था। फरहान की मां मिट्टी के बर्तन बनाती थी, जबकि उसका बाप एक मामूली रेडी बांध था जो गांव में मिठाइयां बेचता था। गांव वालों के लिए यह मोहब्बत नामुमकिन थी, क्योंकि ज़ैनब के वालिद मुल्क साहब गांव के सबसे ज्यादा बासर और अमीर शख्स थे। ज़ैनब और फरहान की मोहब्बत बचपन से थी। जब फरहान अपनी मां के साथ मिट्टी लेने जाता तो ज़ैनब चुपके से वहां आती और उसके साथ घंटों बातें करती। वक्त के साथ साथ उनका प्यार बढ़ता गया, मगर इस गांव में मोहब्बत का सिर्फ एक ही इंजाम होता था, शादी या तबाही। जब ये बात मुल्क साहब को मालूम हुई तो वो शदीद गुस्से में आ गए। गुस्से में आकर उन्होंने ज़ैनब का रिश्ता अपने दूर के रिश्तेदार वडीरा उलियास के बेटे जनीद से तय कर दिया। जनीद एक सख्त मिजाज, मगरूर और जालिम शख्स था। गांव वाले खामोशी से ये सब देख रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि वो मुल्क साहब के फैसले के खिलाफ आवाज उठा सके। एक रात ज़ैनब और फरहान ने गांव से भागने का फैसला किया। चौलस्तान के रेतीले रास्ते उन्हें अपनी पनाह में लेने ही वाले थे कि जैसे ही वो गांव की हद से बाहर निकले, मुलक साहब के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। फरहान ने ज़ैनब का हाथ मजबूती से थामे रखा, मगर उन्हें जबरदस्ती एक दूसरे से जदा कर दिया गया। फरहान को पकड़कर बेरहमी से मारा गया। उसकी चीखें रात की खामोशी में गूंजती रही और ज़ैनब का दिल हर चीख के साथ टूटता गया। वो फरियाद करती रही, मगर किसी ने उसकी न सुनी। उसी रात फरहान की लाश को सेहरा की रीत में दफना दिया गया और ज़ैनब को जबरदस्ती वापस गांव ले जाया गया, जहां उसकी शादी इस शख्स से कर दी गई जिसे वो कभी कबूल हो गया होगा नहीं कर सकती थी। शादी का दिन आया, मगर ज़ैनब के चेहरे पर न कोई मुस्कुराहट थी और न ही कोई खुशी। उसके हाथों पर मेहंदी सजी हुई थी, मगर जो नाम उसने छिपकर लिखा था वो मिटा दिया गया, फरहान का नाम। शादी की तमाम रसूमात मुकम्मल होने के बाद जब रात हुई तो ज़ैनब तन्हा अपने कमरे में जा बैठी। उसने अपने दोपटे हटा दिए, से एक फंदा बनाया, उसे दरवाजे की कंडी से बांधा और एक गहरी सांस लेकर खुद को हमेशा के लिए उस दुनिया के दुखों से आजाद कर लिया। अगली सुबह जब लोगों ने दरवाजा खोला तो ज़ैनब की बेजान लाश झूल रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी और दुनिया में जा चुकी हो, किसी ऐसी जगह जहां उसे और फरहान को कोई जदा न कर सके। उस हादिसे के बाद डेरा बख्श के लोगों ने उस घर को मनहूस कहना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि आज भी रात के अंधेरे में किसी औरत की चीखें सुनाई देती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये ज़ैनब की बेकरार रूह है जो अब भी फरहान को ढूंढ रही है। मुसाफिर जो रात को सहरा से गुजरते हैं, कभी कभी किसी परछाई को देखने का दावी करते हैं, एक धुंधला सा अक्स जो रेत के समंदर में गुम हो जाता है। लेकिन ये महज कहानी नहीं, ये हकीकत है जिसे मैं हूं ने अपनी आंखों से देखा है। इस गांव का हर शख्स इस कहानी का खामोश गवाह है, मगर आज भी कोई इस पर खुलकर बात नहीं करता। ये मोहब्बत की वो दास्तान है जो सिर्फ है, दुख और अफसोस की अलामत बनकर रह गई। ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में एक अधूरी दास्तान की तरह महफूज है। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ मोहब्बत के सफर को बयान है,
बल्कि उसके साथ साथ हमेशा की मोहब्बत का सफर भी बयान है करती है, बल्कि समाजी नाइंसाफी का एक मजलूम दस्तावेज भी है।